कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो जिसका ध्यान करता है मरते समय, अगले जन्म में गारंटी है उसको वही बनना पड़ता है। हाँ, मरते समय यदि आपने भगवान का ध्यान किया है, भगवान का नाम लिया है, तो आपकी सदगति होगी। पुनर्जन्म न विद्यते, आपका दूसरा जन्म ही नहीं होगा। और किसी की याद करके मरे तो उसकी याद में आपको वही बनना पड़ेगा। भरत जी को अगले जन्म में मृग ही बनना पड़ा, क्योंकि मृग के बच्चे की याद करते करते मेरे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मृग योनि मिली। मृग योनि में भी भरत जी बड़े सावधान हैं। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण भरत जी को अपना सब पता है कि मैं पिछले जन्म में कितना तपस्वी था, कितना भजन पूजा पाठ किया। एक मृग के बच्चे के मोह में पड़कर आज मुझे मृग बनना पड़ा है, और इस जन्म में इस मृग योनि में कोई गलती कर दी तो अगले जन्म में न जाने कुकर सूकर बनना पड़ेगा। तो कोई गलती नहीं करते, यहां तक हरी घास नहीं खाते। हरी घास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मर जाएंगे, पाप लगेगा, इसलिए हरी घास ही नहीं खाते, सूखी घास। एक दिन मृग योनि में भरत जी जंगल में बैठे थे और दावाग्नि लगी। जब बहुत सारी गर्मी होती है ना, तो जंगल के जो घास के पत्ते होते हैं वो आपस में जब रगड़ते हैं, घिसते हैं, और उसमें आग लग जाती है, उसको दावाग्नि कहते हैं। वो दावाग्नि लगी और मृग योनि में बैठे थे भरत उस जंगल में। वो भागे नहीं और भगवान का ध्यान कर रहे थे। दावाग्नि के द्वारा भरत जी का मृग शरीर भी जल गया। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण और मृग योनि में कोई पाप नहीं किया, इसके कारण अगले जन्म में उन्हें फिर मनुष्य का शरीर ही मिला, एक ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है, लेकिन इस जन्म में भी भरत जी बड़े सावधान हैं, बहुत सावधान, कोई गलती ना हो जाए। इसलिए अनजान की तरह रहते हैं। जानते सब कुछ है लेकिन अनजान रहते हैं। मूर्खों की तरह कभी बोलते ही नहीं है, और जब बोलने लग जाएं तो चुप ही नहीं होते। कभी कुछ खाते ही नहीं हैं, और खाने लग जाएं तो फिर रुकते ही नहीं। मानो दुनिया वाले कहें ये तो मूर्ख ही पैदा हो गया, पागल हो गया। और घर वाले भी कहने लगे ये तो जड़ बुद्धि है, मोटे दिमाग का, इसे कुछ आता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं। कैसा बालक हमारे घर में जन्म लेकर के आ गया है, अब इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए। घर वालों को भी, माँ बाप को भी जो कमाने वाला बेटा है वही अच्छा लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो निकम्मा है ना, जो कुछ नहीं करता, उसे घर वाले भी नहीं चाहते। एक व्यक्ति के 3 बेटे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक एमए पास, एक ने बीटेक किया है, और एक चोर, जेब कतरा, डाकू। बात समझ में आई? 3 बच्चे हैं एक पिता के। एक ने एमए किया है, एक ने बीटेक किया है, बढ़िया, और एक
चोर डाकू है, जेब कतरा। तो उनके एक मित्र ने पूछा कि तुमको इन तीनों में कौन सा प्यारा है? जिसने एमए किया है वो, जिसने बीटेक किया है वो, या जो चोर डाकू जेब कतरा है वो? इन तीनों में कौन प्यारा है? तो पिता बोला, मुझे तीसरे वाला प्यारा है, जो जेब कतरा चोर डाकू है। क्यों? अरे वो गलत काम करता है, उन्हें कोई धंधा ही नहीं, उनके पास कोई काम ही नहीं। जड़ भरत महाराज मानो अपने परिवार के लिए बोझ बन गए हो। एक दिन सिंध सौवीर देश और उसका राजा रहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा। जाते जाते रास्ते में आज जड़ भरत जी से उसका मुकाबला हो गया, भेंट हो गई। और जो ज्ञान रहुगण सारे जीवन आज तक नहीं पाया, किसी सत्संग में नहीं पाया, वो ज्ञान जड़ भरत के संसर्ग में आने से, उनके संपर्क में आने से एक घड़ी में पा लिया। और ये नियम है, सत्संग एक घड़ी का भी हो वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त होता है। कुसंग तो हमें जगह जगह मिल जाता है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। यदि सत्संग मिल जाए, किसी अच्छे व्यक्ति का साथ मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन सत्संग होना चाहिए महाराज। सत्संग में, कथा में, कीर्तन में हमारा मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और लगाने से लग भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। कथा में, कीर्तन में, सत्संग में मन लगता कहाँ है? बड़ी मुश्किल होती है, लगाना पड़ता है। और लगाने से भी लग जाए तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लगता नहीं। तो वर्षों से जो सत्संग कर रहा था, उसे वो ज्ञान नहीं मिला जो ज्ञान आज जड़ भरत जी के संपर्क में आने से राजा रहुगण को मिल गया। उस तत्व बोध का, आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये सब आज जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को बताया है। और रहुगण ने भरत जी के चरणों में बारंबार वंदन किया, प्रणाम किया कि तुम्हारे दर्शन करने से, हाँ, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आगे 28 प्रकार के नरकों की